Hello friends, many of you who are watching this video and are salaried in one or the another private company or industries would have been lost either few months salaries or low percentage of salaries would have been paid in last few months. Major percentage of people are sent for leave without pay till further notice, and most of them have lost their job and became unemployed. I don't know much about other companies or industries, but I'm pretty sure the same crisis and situation has already arrived in hospitality industry. But the big question comes, was it genuinely done? Did your hotel asked and called you upon the same? Did your hotel concerned about you and your family during this tough time? Did your hotel communicated you about the situation and made all decisions mutually and transparent? Did your company motivated you during this crisis? If your answer is big no, that means you were working in worthless company. You were wasting your time and your company time. Basically, the higher management was very poor and unprofessional in their behavior. They people were not taking the things seriously. They didn't have long term visions. बेसिकली वो लोग बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स और विजन्स पर काम कर रहे थे. अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो उनका कोई गोल या फिर कोई टारगेट या कोई विजन था ही नहीं. वो कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ होटल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ इंडिविजुअल होटल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ ऐसे ओनर्स भी हो सकते हैं जो सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और वो कुछ उन लोगों के साथ काम करते हैं जो बहुत ही अनप्रोफेशनल हैं. तो उन लोगों के साथ काम करने की वजह से पूरा का पूरा इम्पैक्ट उन एम्प्लॉयज़ पर पड़ा है जो ग्राउंड लेवल का काम करते हैं, या फिर उस मैनेजमेंट पर भी पड़ा है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करते थे. तो आइएगा समझते हैं आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ 4 टिप्स हाउ टू मैनेज होटल स्टाफ ड्यूरिंग दिस टफ टाइम एंड क्राइसिस. तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. Strong leadership has always been the base for building team engagement, but it plays even bigger role during the crisis time. Straightforward है, but that's very true statement. ख़ास तौर से उस टाइम पर जब अनसर्टेन टाइम है, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, जिसमें उस क्राइसिस टाइम में टीम को एंगेज भी करना है, डेडिकेट करना है एक कॉमन गोल की तरफ. जब इस तरीके के क्राइसिस में एक स्ट्रॉन्ग लीडर पे जो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है, उसके लिए एक बहुत ही अहम भूमिका होती है इस टाइम पर कि उसको किस तरीके से सब लोगों को मोटिवेट करके, सब लोगों को ट्रांसपेरेंसी से एक कॉमन गोल की तरफ तो लेके जाना ही जाना है. उनको बताना है कि किस वजह से उस कंपनी वो सैलरीज़ नहीं पे कर रही है, या फिर बहुत ही कम परसेंटेज सैलरी दी जा रही है, किस वजह से लीव विदाउट पे भेजा जा रहा है टिल फर्दर नोटिस कुछ एम्प्लॉयज़ को, और काफ़ी हद तक कुछ एम्प्लॉयज़ को अगर ले ऑफ भी किया जा रहा है तो किस वजह से और किस तरीके से किया जा रहा है, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनके कम्युनिकेशन है, किस तरीके का म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, किस तरीके का वो आगे एक्शन लेने वाले हैं. वो सब चीज़ उस टाइम पर उस पर्टिकुलर लीडर को बताना बहुत ज़रूरी है. यही एक अच्छी कंपनी काम करती है, वही कंपनी सक्सेसफुल भी होती है अपने लॉन्ग टर्म विजन में. तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो यही पॉइंट है, एंगेज एंड कम्युनिकेट होटल स्टाफ. बेसिकली आपको एंगेज होना है, कम्युनिकेट करना है पूरे होटल स्टाफ को, सब चीज़ें क्लियरली ट्रांसपेरेंसी रखनी है और उनको बतानी है. सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये एडवाइजेबल है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाए, एक्स्ट्रा केयर की जाए उन एम्प्लॉयज़ को जो उनके साथ काम कर रहे हैं और उन एम्प्लॉयज़ को जिनको ले ऑफ करना है, क्योंकि इसमें एक बॉन्डिंग दोनों एम्प्लॉयज़ को, दोनों टाइप के एम्प्लॉयज़ की बना के रखनी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप बुरे वक्त में कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालते भी हैं, और जो कुछ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें सब पता होता है, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से उस कंपनी ने, उस बेसिकली एम्प्लॉयर ने अपने बाकी के एम्प्लॉयज़ को निकाला है, ज़रूरत पड़ने पर उनका भी नंबर आ सकता है. तो इस चीज़ को समझने के लिए, उनको लॉन्ग टर्म विजन को समझने के लिए उस एम्प्लॉयर को बहुत ही वाइजली काम करना होगा, उनको एंगेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा, उनको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होगा. क्योंकि अगर वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो ये आने वाले टाइम में उस कंपनी के लिए, उस एम्प्लॉयर के लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है. सेकंड पॉइंट है अनाउंसिंग रिडंडेंसीज विद सपोर्टिंग हेल्प. किसी भी एम्प्लॉय को बोलने से पहले कि आपको ये कंपनी या एम्प्लॉयर छोड़ के जाना होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द टफ टाइम और क्राइसिस विच हैज़ कम टू द एम्प्लॉयर, लेकिन वो बोलने से पहले कंपनी को भी सोचना होगा कि उस एम्प्लॉय के लिए भी ये टफ़ टाइम की स्टार्टिंग हो चुकी है.
जब ऐसे टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत हद तक बढ़ रहा है हर कंपनी और इंडस्ट्रीज़ में, उसको ये बोलने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना सर्वाइव कैसे करेगा। तो उस चीज़ के लिए हर तरीके की कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी तो रखना होगा ही होगा, साथ में एक सपोर्टिंग हैंड भी देना ज़रूरी होगा। अगर हो सके उस एम्प्लॉयर को एटलीस्ट 1 या 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी देना चाहिए, और हो सके तो लास्ट मिनट पे उनको किस तरीके के एप्रिसिएशन लेटर्स दिए जाएं, किस तरीके से उनको अपने कुछ नोट्स बना के दिए जाएं। हो सके तो उन छोटी कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयर हैं, जो ओनर्स हैं, उनको 1 to 1 उनके साथ बैठ के डिस्कस भी करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल देवर योर ओन लॉयल एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को पेन तभी होगा जब उसको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, बिना किसी कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी के ऑल ऑफ ए सडन उसको पता लगता है कि उसका फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो गया है, उसकी जो मेल ऑफिशियल मेल थी वो भी डीएक्टिवेट हो गई है, और लास्ट मिनट पर उसको ये झटका बहुत ही पेनफुल होता है। थर्ड पॉइंट है मेकिंग श्योर योर टीम कीप्स मोटिवेटेड। टीम को मोटिवेट करना, एनकरेज करना ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आपके पास 2 टीम होंगी। एक टीम जिसके साथ आपको आगे के ऑपरेशंस, आगे के काम, आगे के विज़न पे आपको काम करना है। एक वो टीम जिसको आपको पीछे छोड़ के जाना है। उनका कम्युनिकेशन भी रहता ही है और उनको भी एक दूसरे से समझ आती है। तो आप वो सब स्टेप्स लेने से पहले उनके साथ बैठ के, उन टीम के साथ बैठ के आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर सकते हैं। आप उनके साथ बैठ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं, आप किस तरीके से आगे के नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की एनकरेजमेंट, छोटे छोटे जो मोटिवेशनल स्टेप्स आप लेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करके आप काम करेंगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि यस, they are also valuable, they are also the part of the company, they are also the part of the same vision which employer have। तो इस तरीके से काम करने से, इस छोटे छोटे एनकरेजमेंट से उनका मोरल लेवल बहुत हाई होगा, और तभी वो उस बूस्ट अप एनर्जी के साथ और उसी मोटिवेशनल स्किल्स के साथ, डेडिकेशन के साथ आपके साथ काम करने में और आपके साथ उस विज़न को अचीव करने में हेल्पफुल होंगे। ये मोटिवेशनल फैक्टर बहुत ही ज़रूरी है, और हर होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री छोड़ो, ये हर कंपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेप लेना चाहिए, खासतौर से इस क्राइसिस टाइम। ये कंपनीज़ कुछ इंटर डिपार्टमेंटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। उसमें जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उन लोगों से भी डिस्कशन किया जा सकता है कि किस तरीके के स्टेप्स आगे लेने चाहिए, नॉट ओनली टू सेव द कॉस्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आगे किस तरीके के स्टेप लेने से प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई लेवल पर होगा और किस तरीके से अपने विजन को अचीव किया जा सकता है बहुत ही ईजीली। उस तरीके के जो इंक्रीज जो एंगेजमेंट होगा, जिस तरीके के मोरल आप लेवल हाई किया जाएगा, जिस तरीके का बेटर कम्युनिकेशन होगा टीम मेंबर्स में और बिटवीन डिपार्टमेंट्स में, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनेगी, और उसी तरीके से एक अच्छा मोटिवेशनल बेसिकली एनवायरनमेंट पूरी कंपनी में बना रहेगा, और बहुत ही अच्छा होगा उस कंपनी के लिए अपने विज़न को अचीव करने के लिए। मेरा चौथा पॉइंट स्टार्ट होता है, यूज़ दिस डाउन टाइम वाइजली। आपको ये डाउन टाइम बहुत ही वाइजली यूज़ करना है। किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो एक क्राइसिस का टाइम है, इसमें किस तरीके से आपको गो थ्रू होना है, और किस तरीके से आपको पर्सनली और बिज़नेस में पोटेंशियली आपको अपनी ग्रोथ करनी है, किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपने स्किल्स में, अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स में, किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके के जो सिस्टम्स हैं, किस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं, उनको चेंज किया जाए, किस तरीके से आपको अपने वेंडर्स को चेंज किया जाए सो दैट आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो। ख़ास तौर से उस तरीके के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें एक नई स्किल्स डेवलप की जाए, किस तरीके का आपको हॉस्पिटैलिटी के अपने जो पैरामीटर्स हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस तरीके से आगे बढ़ाए जाएँ। और आने वाले टाइम में जब लॉकडाउन ओपन हो, जिस तरीके से आपका होटल हो, तो आपका जो पहला गेस्ट हो उसके लिए एक फ़ीलिंग एक अलग टाइप की हो, बहुत ही कंफर्टेबल हो, उसको लगे अच्छे मायने में कि यस, इट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो इस तरीके का आपको इस डाउन टाइम को वाइजली यूज़ करना है। मेक दिस अनसर्टेन टाइम लेस कंफ्यूजिंग एंड ओवरवेलमिंग फॉर योर स्टाफ बाय शोइंग एम्पैथी, providing support and communicating new development clearly and honesty. Always remember that we all are in the same boat. Now is the time to focus on what counts, keeping your team close and coming through together. आप ये समझ लीजिएगा कि हमें बहुत ही मिल के काम करना है और साथ में काम करना है, जिससे कि किसी भी कंपनी या एम्प्लॉयर के विज़न को बहुत ही स्ट्रांगली हम लोग सब काम कर सकें और उसको अचीव कर सकें। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।
आप कमेंट बॉक्स में भी अपने आइडियाज़ ड्रॉप कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आगे किसी भी एम्प्लॉयर को किस तरीके से क्या काम करना चाहिए, और आप अपनी कंपनीज़ के नाम भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, और इस तरीके के आइडियाज़, इस तरीके की वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I will keep coming with the same kind of videos in the future too. Thank you guys. Love you.